सभी को हमारा प्रणाम। तो आज का जो ब्लॉग है वो एक सिंपल सा डेली ब्लॉग है। तो जो एक्टिविटीज़ डे टू डे लाइफ में होती रहती है तो थोड़ी सी रिकॉर्ड करी है मैंने। वैसे मैं ज़्यादा डेली ब्लॉग बनाती नहीं हूँ, अगर कहीं बाहर जाती हूँ या कोई पेंटिंग वगैरह का काम है तो वही आपको दिखाती हूँ। और आज के ब्लॉग में ऐसे ही मैं दिखाऊँगी, कुछ पेंटिंग्स बता दूँगी आपको कौन कौन सी है, और ऐसे ही कुछ भी एक्टिविटी जो हो रही है वो दिखाएँगे। और अगर आप पेंटिंग्स सीखना चाहते हो अलग अलग तरह की, तो मैंने अपने चैनल पर सेपरेट लिस्ट बना रखी है एक, और आर्ट मतलब उसमें मैंने पेंटिंग्स एंड DIY जो है वो डाल रखा है, या होम मेकओवर वगैरह है वो भी डाल दूँगी मैं उसमें, तो वहाँ से आप देख सकते हो। और काफ़ी सिंपल है पेंटिंग बनाना, एक बार आपको आ जाता है पैटर्न किस तरह से सेट करना है तो अपने आप बनने लगती है। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, बैठना पड़ता है उसके लिए, सिटिंग आवर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो वही है, पेशेंस के साथ अगर आप बनाएंगे और थोड़ा सा टाइम निकालेंगे तो बन जाती है पेंटिंग्स वगैरह भी। तो वो दिखाऊंगी थोड़ा सा, और कुछ न्यू रेसिपी अगर ट्राई करी होगी तो वो डाल दूँगी, क्योंकि मुझे भी नहीं पता अभी कौन सी क्लिप डालूँगी मैं। तो वो सब दिखाएंगे आज के डेली ब्लॉग में। तो स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। तो कल ब्रेकफास्ट में मैंने सोचा है थोड़े से हम स्प्राउट्स बनाएंगे। तो ये चने के स्प्राउट्स है, इनको इस तरह से मैंने थोड़ा सा 1-2 दिन पहले कर दिया था, तो ऐसे आने लग गए हैं इसमें। तो इसमें टाइम लगता है आने में, तो इसको 1 दिन थोड़ा पहले से भिगा देना है और फिर ऐसे स्प्राउट्स आने देना है। और ये मूंग दाल के तो मैंने आज सुबह ही करे थे, तो इतने आ गए, तो कल तक ठीक आ जाएंगे इसमें स्प्राउट्स। तो कल ब्रेकफास्ट में मैं ये बनाने की सोच रही हूँ। और ये पत्ती उड़ बोलते हैं हमारे यहाँ, अरबी के पत्ते का बनता है, इसमें बेसन का पेस्ट लगता है। तो इसको आप 1 दिन पहले प्रिपरेशन करके रख सकते हो, और स्टीम करके रख दिया, कट करके रख दिया। उसके बाद छौंक हम इसको मॉर्निंग में सकते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। तो मैं ऐसे ही कर रही हूँ, इसको ब्रेकफास्ट में मॉर्निंग के लिए रेडी कर रही हूँ। तो ये इस तरह का दिखता है, ऐसे ये बन के आते हैं। तो ये हमारे यहाँ इसको पतियूर बोलते हैं, अरबी के पत्ते का बनता है। इसमें मैंने बेसन और थोड़ा सा आटा भी मिलाया है और लहसुन डाला है। तो इस तरह से इसको मैं कट करके रख दूँगी, तो सुबह इसको हम छौंक देंगे और इनको भी थोड़ा सा छौंक देंगे। आज ब्रेकफास्ट में मैंने बनाया है ये पतियूर। तो हमारे यहाँ ये अरबी के पत्तों का बनता है। और ये स्प्राउट्स बनाए हैं, थोड़ा सा मैं इनको सॉटे कर देती हूँ, थोड़ा सा हल्का सा कच्चापन, वो स्मेल हट जाती है। और इसमें मैंने नींबू डाला है, गलती से मैंने हल्दी भी डाल दी, हल्दी नहीं डालनी। और यहाँ पे मैंने कसूरी मेथी की पूड़ी बनाई है। तो ये आज का ब्रेकफास्ट है, मैं उसमें ब्रेकफास्ट में कुछ न्यू ट्राई करती रहती हूँ। तो यहाँ रूम में मैंने इस तरह से एक सिटिंग एरिया बना रखा है, और जो ये वॉलपेपर लगाया था इसे भी 1 साल से ऊपर हो चुका है, ठीक है इसकी कंडीशन। तो ये वाला मुझे अच्छा लगा था, ब्रिक्स वाला। और यहाँ पे इस तरह से मैंने अभी पेंट करा है रेड कलर का इन पॉट पे। ये प्लास्टिक के जो पॉट्स आते हैं ये मैंने मीशो से लिए थे, सही रेट पे मुझे मिले थे। और इसका जो कलर है वो धूप में फेड हो जाता है, जब हम आउटडोर रखते हैं तो फेड हो जाता है। तो इसमें मैंने ऐसे ही, मैं एपन पेंटिंग के लिए थाली वगैरह पे पेंट कर रही थी, तो मैंने इस पर भी ऐसे ही ट्राई करा दोनों पे, तो काफ़ी अच्छे से हो गया। तो ऐसे भी आप अपने जो पुराने पॉट्स हैं जो फेड हो रहे हैं उनको ड्यूरेबल बनाने के लिए पेंट कर सकते हो कोई भी कलर का। और मैंने अब स्नेक प्लांट ही लगा रखा है अंदर, क्योंकि ये सही चल जाते हैं, इनको अगर धूप कुछ दिन ना भी मिले तो इनकी ग्रोथ अच्छी होती है। तो मैं यहाँ पे बैठ के अपना पेंटिंग का काम करती हूँ, और यहाँ से मुझे व्यू भी बहुत अच्छा दिखता है। ऐसा व्यूज़ अच्छा आता है, यहाँ से बारिश भी होती है तो यहाँ से बहुत अच्छा दिखता है। और यहाँ पे मैंने रखे हुए हैं बर्तन सुखाने के लिए। और अभी मैं ये वाले जो प्लांटर है वो भी ट्राई कर रही हूँ। ये प्लांटर जो है मैंने मीशो से लिया था, ये मेटल का है और इस पर मैंने डिज़ाइन बना दिया है। तो मैं इनको ट्राई कर रही हूँ कैसे बनता है। तो ये इंडोर के लिए सही है, आप इसमें स्पाइडर प्लांट वगैरह लगा सकते हो। तो ये इस तरह से दिखेगा। तो इस तरह के इसमें और भी कलर हैं आ रहे, पिंक वगैरह है, पिंक, ऑरेंज, येलो, इस तरह के हैं। तो उन पे भी आप एपन पेंटिंग बना सकते हो। तो मैंने तो रेडी ऑर्डर करे हैं, अभी पहला सेट जो ऑर्डर करा है। इन प्लांटर्स पे मैं अभी कलर करूँगी और इनको फिर मैं इंडोर प्लांट्स के लिए बनाऊँगी। इसमें स्पाइडर प्लांट, जेड प्लांट, वो भी काफ़ी अच्छा लगेगा, या कोई सकुलेंट भी लगा सकते हैं। तो देखती हूँ अभी मैं ऐसे जो भी डेकोरेशन करती हूँ वो दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैं सुबह थोड़ा धूप बत्ती वगैरह जलाती हूँ, मैंने यहाँ थोड़ी सेटिंग कर रखी है इस तरह की। और ये जो मैंने बोगनविलिया कुछ टाइम पहले लगाया था, पेड़ छोटा था, बहुत छोटा सा लाई थी मैं, इतना ही था। ये 80 रुपीज़ का लाई थी मैं, और ये वाला ऑरेंज वाला और वाइट वाला। और अब इनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो रही है, मैंने खाद वगैरह डाल दी है इसमें अच्छे से। तो इनको जब से मैंने ये रस्सी लगा के ऊपर के लिए करा है, तब से ये ग्रोथ कुछ ज़्यादा ही अच्छी हो गई है, और ये खूब ऊपर जा रहे हैं। ऐसे पास से दिखाती हूँ, ऐसा है, ये ऑरेंज कलर का है। तो अब इस तरह से ये जा रहा है ऊपर, तो मुझे ऐसा ही चाहिए था।
ऊपर जाए और फिर इसमें फ्लावर्स आए, भरा हुआ सा दिखे। और ये वाला बोगनविलिया कुछ अलग ही तरह का ग्रो कर रहा है। तो ये मैंने सबसे पहला बोगनविलिया लिया था जो वो है पिंक कलर का है। इसकी मैंने कटिंग करी थी यहाँ से, तो इतनी सारी ब्रांचेस आ गई है छोटी छोटी इसमें। तो देखते हैं, ये ऐसा है। और यहाँ पे ये गुड़हल का है, ये पर्पल वाला है, और ये जो वाइट वाला है ये भी अच्छा ग्रो कर रहा है। अभी मैंने पॉट्स पूरे फिल नहीं कर रखे हैं, तो इन पे मैं खाद और मिट्टी और डालूँगी अभी। तो इस तरह से ये भी ग्रो कर रहा है। थोड़े दिन बाद मैं टेरेस का भी चेंज कर दूँगी लुक। और यहाँ पे तो इस तरह से है ही। तो अभी इधर का तो ऐसे दिख रहा है। देखते हैं सर्दी में प्लांट्स कैसे रहते हैं। तो थोड़ा इस तरह की लुक आती है। और यहाँ पे जो ये बर्तन है वो सूख रहे हैं, इसमें से कुछ ऑर्डर का है। और ये वाला भी मैंने बना रखी है MDF बोर्ड पे। इनके मैं सेपरेट ब्लॉग्स बना रही हूँ, तो वो भी आ जाएंगे। ये भी एक MDF बोर्ड है और ये वाला भी है। तो ये वाला जो MDF बोर्ड है ये महंगा आया था, ये मैंने अमेज़ॉन से लिया था। इसमें इस तरह का कट वर्क है, अगर आप देखोगे ऐसा, तो सेंटर का भी इसमें कुछ लगाना है। और ये वाला MDF बोर्ड तो मैंने मीशो से ही लिया था। ये ऐसा है, डिज़ाइन है वाला। जो मेटल का हमारा प्लांटर है, इस पे मैं डिज़ाइन बनाना शुरू करूँगी। इसमें इस तरह से होल भी दे रखा है, तो ये आप ख़रीद सकते हो मीशो से। 100 समथिंग का है मेरे ख्याल से ये। और इसमें आप चाहो तो सिर्फ वाइट कलर वाला डिज़ाइन भी बना सकते हो, या फिर आप चाहो तो तीन कलर यूज़ कर सकते हो। तो ये इनामल पेंट है, मैं इसी से करूँगी इस पर। तो सेपरेट ब्लॉग डालूँगी, उसमें दिख जाएगा। और ये वाला लाई अभी मैं देहरादून से मम्मी पापा के पास था। तो ये राजस्थानी पेंटिंग है। तो इसमें जो आप काम देख रहे हो ये भी हाथ का ही है। तो ये पूरा हाथ से करा हुआ है। तो मुझे राजस्थानी पेंटिंग्स बहुत पसंद आती है। अगर आप राजस्थान के किसी कैसल वगैरह में जाओगे, किले में जाओगे या वहाँ की दुकानों में घूमोगे, तो वहाँ आपको ना ऐसे पेंटिंग करते हुए भी दिख जाएंगे। और काफ़ी कॉस्टली आती है जो इस तरह की पेंटिंग होती है, और ये कपड़े पे होती है। तो इसका आप काम देख सकते हो, कितना बारीक बारीक काम किया रहता है इसमें इस तरह से। तो ये राजस्थानी पेंटिंग है ऐसी। और इस तरह का हमने लकड़ी का सामान जो लिया था वो राजस्थान में एक जगह है जयपुर से, जब आप किशनगढ़ की तरफ जाते हो तो वहाँ मिलता है। ये राधिका आर्ट्स करके है, बहुत ही बढ़िया। उसमें इस तरह की पेंटिंग्स वगैरह मिलती है। ये मम्मी के पास था, तो मैंने कहा मुझे अपनी स्टडी टेबल के लिए चाहिए, तो मैं ये लेके आ गई। तो इसमें मैंने यहाँ पे थोड़ा इसको फिनिशिंग दिया। ये कलर निकल रहा था, तो मैंने गोल्डन कलर कर दिया यहाँ पे। तो इसकी लुक एकदम ठीक हो गई है। तो मतलब आप देख सकते हो राजस्थानी पेंटिंग जो है वो इस तरह की बनती है, और उसमें काम बहुत ही फ़ाइन होता है। और ये तो लकड़ी के ऊपर है, तो लकड़ी के ऊपर भी होती है राजस्थानी पेंटिंग, और कपड़े के ऊपर भी होती है। तो उसे आप फ्रेम कर सकते हो। तो एक तो ये भी राधिका आर्ट से ही लिया था वहाँ पे। और एक ये वाला है जो बॉक्स, इस तरह का लकड़ी का बॉक्स है, ये भी मैंने वहीं से लिया था अपने लिए। तो इसमें भी ये राजस्थानी पेंटिंग हो रखी है। तो इसमें मतलब आप कुछ भी अपना सामान वगैरह रख सकते हो। इस तरह का मैंने तो टॉफ़ी डाल रखी है। पेंटिंग करते वक्त कई बार अच्छी लगती है टॉफ़ी। और एक ये वाला है, ये भी मम्मी पापा ने दिया था मुझे। इसमें भी हाथ से हो रखी है पेंटिंग। तो ये इसको भी राजस्थानी पेंटिंग बोलते हैं। कभी आप जयपुर वगैरह जाओगे घूमने, तो सिटी पैलेस है उधर, उसमें तो अंदर ही एक शॉप है, उसमें वो दिखाते हैं किस तरह से वो पेंट कर रहे हैं। तो ये ऐसे दिखती है, इस तरह की है। तो आज मैंने आपको राजस्थानी पेंटिंग भी दिखा दी कैसी होती है। तो एक तो ये वाली होती है राजस्थानी पेंटिंग, और दूसरी पिशवाई आर्ट होती है जिसमें कृष्ण जी की जाती है, लोटस वगैरह के साथ होती है वो वाली पेंटिंग। तो ये ऐसे है। और यहाँ पे तो मैंने एपन पेंटिंग बनाई है जो उत्तराखंड की हमारी फेमस आर्ट फॉर्म है। इस गागर के ऊपर, ये तांबे की गागर है। तो हमारे यहाँ शादियों में गागर दी जाती है तांबे की, तो उसे आजकल इस तरह से डेकोरेट करके भी दिया जा रहा है। तो ये वाली एपन पेंटिंग है। और ये वाली तो मधुबनी पेंटिंग है जो मैं बनाती हूँ। तो ये इस तरह से मैंने यहाँ पे लगा रखी है। तो ये बिहार की होती है फेमस आर्ट फॉर्म मधुबनी पेंटिंग। फिर यहाँ पे ये जो दो पेंटिंग है, ये पेपर क्विलिंग पेंटिंग है। ये तो थोड़ा यूरोपियन आर्ट फॉर्म है, ये इंडिया की नहीं है। तो इसको पेपर को क्विल करके बनाई जाती है। ये इस तरह से दिखती है। तो ये दो पेंटिंग्स ऐसी हैं। तो ये मैंने यहाँ पे लगा रखी है। और एक मधुबनी पेंटिंग ये वाली है, और ये वाली मैंने हैंडमेड शीट पे बनाई है। और ये वाली हैंडमेड शीट थोड़ा ऐसी थी रफ़ वाली, तो इसमें थोड़ा मेरे को डिफ़िकल्टी हुई। अदरवाइज़ आप थोड़ा प्लेन इसको हैंडमेड शीट में बनाना तो बहुत अच्छी लगेगी। तो ये इस तरह की है मधुबनी पेंटिंग। तो मधुबनी में बड़ी वाली अब तक मैंने ये बनाई है, और एक 3 पिकॉक वाली जो होती है वो बनाई है।
और यहाँ पे मैंने लगा रखी है कलमकारी पेंटिंग। तो ये वाली सिंपल कलमकारी पेंटिंग बनाई थी मैंने स्टार्टिंग में, तो ये मेरी फ़र्स्ट कलमकारी पेंटिंग थी। तो ये इस तरह की दिखती है, ये साउथ की है, आई थिंक कहीं कर्नाटका वगैरह की है, मुझे याद नहीं आ रहा कैसी है। और आज सुबह से सायरन बज रहा था, तो नदी में इतना पानी आ रखा है। सामने अलकनंदा रिवर है और यहाँ पे जो लोग चल रहे हैं वो मछली ढूंढ रहे हैं। अभी पानी यहाँ तक आ गया था तो मछली आ जाती है यहाँ पे। तो इस तरह का व्यू हो रखा है आजकल। ऊपर पहाड़ों में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, इसलिए इतना पानी आ रहा है अभी नदी में। सायरन बजता है, फिर डैम से पानी छोड़ा जाता है। तो आगे चल के जीवी के डैम है, वहाँ पे झील बनी हुई है जो आपने धारी देवी की साइड देखी होगी, तो वहीं डैम से पानी आता है यहाँ पे अलकनंदा रिवर में। वाली जो दोनों पेंटिंग है ये ऑर्डर की है और ये अब पूरी कंप्लीट हो चुकी है। इसकी फिनिशिंग भी मैंने कर ली है और इसमें बस अब मुझे बैक साइड में नाम लिखना है। एक हुक लगाना था, वो मैंने लगा दिया है और अपना नाम लिखूँगी मैं यहाँ पे। तो ये इस तरह की दिखती है, ये एपन पेंटिंग है और ऐसे ये वाली है। और इसको अभी हम पैक करेंगे। और ये जो गागर है ये भी कंप्लीट हो चुकी है बन के, ये ऐसी दिखती है। अभी इसमें वार्निश करनी रह गई है। तो ये जो पेंटिंग्स है इसको पैक करने के लिए हम ट्रेसिंग पेपर का यूज़ करेंगे, इसे लगाएंगे, इससे निशान वगैरह नहीं पड़ते हैं। और एक ये वाला पेपर लगाएंगे। तो अभी ये जो दो पेंटिंग बिक चुकी है मैं इनको पैकिंग करूँगी। तो पैकिंग करने के लिए हम सिंपल ये जो ट्रेसिंग पेपर आता है इसको यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है, ओवरलैपिंग नहीं होती है, तो ये कलर्स वगैरह निकलने के या इस पर कोई निशान लगने के चांसेस नहीं रहते। अगर आप अखबार से पैकिंग करते हो डायरेक्ट इसके ऊपर, तो अखबार के जो ब्लैक कलर है वो इस पर लग जाता है और फिर कई बार निकलता नहीं है, तो वो सही नहीं है। तो पहले ट्रेसिंग पेपर लगाएं और उसके बाद अगर अखबार लगाना है तब करना। और जब ये वाली पैक हो जाएगी, ये दोनों ऐसी दिखती है। ये दोनों MDF बोर्ड पे बनी हुई पेंटिंग है और इस पे मैंने हुक भी लगा दिया है पीछे। अब इस तरह से बस मुझे अब नाम लिखना रह गया है यहाँ पे अपना। बाकी ये इस तरह से दिखती है और ये वाली ऐसे दिखती है। तो ये दोनों MDF बोर्ड के ऊपर हो रखी है पेंटिंग। बाकी ये जो मेलामाइन की प्लेट्स थी जिसका मैं आपको वो दिखा रही थी, तो ये भी अब मैं पैक कर रही हूँ। तो ये इस तरह की दिखती है। तो इस पर भी हम ऐसे ड्रेसिंग पेपर रखेंगे और उसको लगा देंगे, फिर उसके ऊपर दूसरी प्लेट को ऐसे रखेंगे। तो इस तरीके से इनकी पैकिंग होगी। और इनको हम वॉल हैंगिंग के लिए यूज़ करते हैं। आजकल सेरेमिक की प्लेट यूज़ की जा रही है वॉल हैंगिंग के लिए, तो आप ऐसे मेलामाइन की प्लेट्स में भी बना सकते हो एपन पेंटिंग का डिज़ाइन हैंग करने के लिए। और साथ में ये वाली जो गागर है ये भी बन के रेडी हो चुकी है। तो ये इस तरह से गागर थी, इस पे मैंने डिज़ाइन पूरा बना दिया है। तो अभी मैंने इसमें यहाँ पे ये पेंसिल के निशान दिख रहे हैं, ये सब हटाऊंगी और इसके बाद मैं इसमें वार्निश करूँगी ताकि इसका कलर सही से सेट हो जाए, निकलने के फिर चांस नहीं रहते। तो ये गागर इस तरह की दिखती है। और अब इसको जब ये पूरी रेडी हो जाएगी तो इस पर हम पानी भर के रख सकते हैं। तो ये वाला भी रेडी हो चुका है। तो इनको अभी हम पैक करेंगे। आज तो यही करूँगी अभी मैं। तो अभी मैं ये वाला जो मटका है इसमें एक मिनिएचर गार्डन बनाऊंगी। तो इसको हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसको काफ़ी टाइम हो चुका है। तो इसको मैं मिनिएचर गार्डन की तरह यूज़ करूँगी, यहाँ से हाफ़ कट करके। और ये वाला स्टैंड बना देंगे इसका, और ये वाला जो हिस्सा है इसमें हम गार्डनिंग करेंगे कुछ। तो इस तरह से मैं इसको कट कर रही हूँ 2 हिस्सों में, देखते हैं होता है नहीं। ये मैंने कील की हेल्प से करा है। तो जैसे ऐसे में तो लुढ़क ही जाएगा ये। तो यहाँ पे जैसे मैं कील रख रही हूँ और फिर उसको हथौड़ी से मार रही हूँ, तो धीरे धीरे करके ऐसे कट बनने लग रहा है। और अब ये कट यहाँ पे पहुँच चुका है। अब ये दोनों सेपरेट होने वाले हैं, देखते हैं। तो अब इस तरह से ये जो मटका है इसके 2 पीस हो चुके हैं। तो ये ऐसा है, इसको जब मैं ऐसे कर दूँगी, इस तरह से उल्टा कर दूँगी और इसके ऊपर ये रख दूँगी, तो इसका एक ये नेचुरल स्टैंड बन जाएगा। अभी मैंने यहाँ पे एक मिनिएचर गार्डन बनाया है, तो इसको मैंने ऐसे ही रखा है। मिनिएचर गार्डन का मतलब होता है एक ही जगह पे हम कुछ प्लांट्स लगाते हैं और एक डेकोरेटिव शो पीस रख देते हैं, तो उससे मिनिएचर गार्डन जैसा लगता है। और ये इस तरह से लग रहा है। धीरे धीरे प्लांट ग्रो करेंगे तब सही लगेगा। जो और भी मैंने बनाए थे वो भी दिखा देती हूँ। एक यहाँ पे मैंने ये वाला मिनिएचर गार्डन बनाया है, तो इसको भी अभी मैं थोड़ा सा सही करूँगी। यहाँ पे मैंने दिवाली के टाइम दिए जलाने के लिए रखा है स्पेस, और बाकी इस तरह का है। इसमें ये जो सकुलेंट है अब इसकी ग्रोथ अच्छी होने लगी है, तो इसको हम दूसरे पॉट में रिप्लेस कर देंगे और इसी को यहाँ पे फैला देंगे ये वाले। तो ये वाला मिनिएचर गार्डन कुछ इस तरह का दिखता है।
और अभी जो मैंने बनाया है वो इस विंडो के साथ यहाँ पे बनाया है, नीचे ये ऐसा दिखता है। और एक यहाँ पे बनाया मैंने मिनिएचर गार्डन, वो ऐसा सा दिखता है। इसमें मैंने ये वाला स्टैचू लगाया है, तो ये ऐसा है।